स्वागत है आपका अभी क्लासेस डाउट्स में। और आपका प्रश्न है कि नमामि गंगे कार्यक्रम के कोई 4 उद्देश्य लिखिए। क्या इनके 4 उद्देश्य हैं? पहला तो है कि शहरों में सीवर शोधन संयंत्र की व्यवस्था करना। दूसरा, औद्योगिक प्रवाह की निगरानी करना। औद्योगिक प्रवाह मतलब कि जो शहर फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो कचरा है वो सीधे नहीं प्रभावित कर रहा है, उसको शोधित करके प्रभावित कर रहा है। क्योंकि कई सारी ऐसी फैक्ट्रियां होता है, गंदा पानी सीधे नमी में फेंक देता है, गंगा नदी में फेंक देता है, तो उससे नदी प्रदूषित हो जाती है। तो उद्योग को क्या करना चाहिए, उसको साफ करके, उसको ठंडा करके, उसमें केमिकल जो है जैसे अम्लीय है तो उसको क्षार मिला करके जो है न्यूट्रलाइज करके, ठीक है, उसको फेंकना चाहिए। नदियों की तल की सफाई करनी चाहिए और नदियों के किनारे वृक्षारोपण करना चाहिए। ये सारा उपाय किसके अंतर्गत, नमामि गंगे के अंतर्गत किया जाना चाहिए था। अब इसके लिए और भी कई प्रकार के उपाय हैं, पहला दूसरा तीसरा यहाँ पर लिखा हुआ है। आप इन कारणों को जो पढ़ सकते हैं, कहाँ पर कौन सा जो है प्रोग्राम शुरू किया गया है, ताकि नमामि गंगे कार्यक्रम को और अच्छा से आप समझ सके। तो ये था आपके सवाल का जवाब। अच्छा, कुछ और चीजें यहाँ पर छूट गया था, वो देख लेते हैं। देखिए, गंगा यमुना नदियों में प्रदूषण के स्रोत, आखिरकार नदियां प्रदूषित कैसे होती है। जैसे गंगा की बात करें, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में ये नदियां प्रमुख तौर पर बहती है। तो प्रदूषण के कारक क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं, कानपुर का अनुप्रवाह, वाराणसी का अनुप्रवाह और फरक्का बांध। कानपुर जैसे नगरों में क्या है, औद्योगिक प्रदूषण फैलता है। और जो जब भी ये नगर से किसी से गुजरता है तो घरेलू अपशिष्ट भी नदी में मिल जाता है, लाशों का भी विसर्जन किया जाता है, तो इस वजह से ये जो है प्रदूषण फैलाता है। अब इसी प्रकार से यमुना आपको पता है दिल्ली और उत्तर प्रदेश से बहती है। तो हरियाणा और उत्तर प्रदेश द्वारा पानी की सिंचाई हेतु निर्गमन, यानी पानी की सिंचाई के लिए लिया जाता है इसका। इसके बाद सूक्ष्म प्रदूषकों को इसमें प्रभावित कर दिया जाता है। तो ऐसे कई कारण है जिसकी वजह से गंगा नदी प्रदूषित हो रही है। ठीक है, तो ये कारण भी आपको बता दिए। ऐसे और प्रश्नों के जवाब के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।